अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई दोस्तों बुज़ुर्गों। आज हम जिस कंट्री की बात करने जा रहे हैं वो स्टडी अब्रोड डेस्टिनेशंस के लिए ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बहुत ही अंडररेटेड है। रीजंस व्हाई यू शुड चूज़ चाइना। रीज़न नंबर 1, यू आर अबाउट टू जॉइन अ ग्रोइंग ट्रेंड। दुनिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा तादाद सबसे पहले दी अमेरिका और दूसरा उसके बाद दी इंग्लैंड, तीसरे नंबर पे इट्स दी चाइना। चाइना में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है और जितनी सारी फेमस यूनिवर्सिटीज़ यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में उठाकर देख लें, दे हैव देयर एक्सचेंज प्रोग्राम्स, दे हैव देयर एफिलिएशन कोलैबोरेशंस विद चाइना। उनके स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स जाते हैं। कोई तो रीज़न है ना, दे आर एक्चुअली एक्सचेंजिंग। रीज़न नंबर 2, चाइना हैज़ सम ऑफ द टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। टॉप की 100 यूनिवर्सिटीज़ में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन दोनों की यूनिवर्सिटीज़ से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना की। रीज़न नंबर 3, इवन इफ़ चाइना इज़ नॉट योर अल्टीमेट टारगेट कंट्री टू बी स्टडिंग इन, तो फिर भी मतलब होता है, बहुत सारे लोगों की होती है कि दे वांट टू स्टडी इन द अमेरिका, इन द इंग्लैंड, जस्ट लाइक माई सेल्फ। फिर भी चाइना कैन बी वन स्टेप टुवर्ड्स दैट गोल, because China is one of those rapidly developing countries जहाँ आपको रिसर्च का environment, जहाँ आपके पर्सनल ग्रोथ और स्टडी environment मिलेगा, वो एक्सपोजर मिलेगा जो आपको पाकिस्तान में I don't think कि वो मिल सकता है। This will actually set you a far better place जहाँ आप अपनी मर्ज़ी की फेवरेट कंट्रीज़ में मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ और अप्लाई कर सकते हैं। रीज़न नंबर 4, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन इज़ इंक्रीजिंग मोर एंड मोर। हर नए आने वाले साल के साथ उनकी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज़ होती चली जाती हैं और जितने भी पाकिस्तानी, मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी जो स्टडी के लिए जाते हैं, दे आर एक्चुअली फंडेड अंडर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स और दीज आर एक्चुअली फुली फंडेड प्रोग्राम्स। मास्टर्स कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, व्हाटएवर, प्रेफरेबली मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि फॉर गो देयर, प्रेफरेबली मैं ये सजेस्ट करूँगा कि गो देयर फॉर मास्टर्स, क्योंकि आप मास्टर्स कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग पेड। दिस इज़ समथिंग यू कैन नॉट इवन इमेजिन while being in Pakistan, right? रीज़न नंबर 5, यार हर टाइम पढ़ाई तो नहीं करोगे ना, कभी ना कभी तो वेले भी होगे। तो चाइना आई बिलीव इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड। यहाँ क्या एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, इट्स रिच ऑफ हिस्ट्री, कल्चर, फूड, पता नहीं क्या क्या, माउंटेन्स, बीचेस, एवरीथिंग। ट्रैवलिंग की आई थिंक अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं। So now that you are convinced, the next thing is how to apply for it. हमें करना क्या होगा इसके लिए। So कहीं बैठ के आराम से बात करते हैं। Let's go. Okay, so step number 1, find some good universities using this website. और यूनिवर्सिटीज़ वो वाली ढूंढनी है जो कि CSE के साथ एफिलिएटेड हो। नॉर्मली जो अच्छी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी CSE यानी चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल के साथ एफिलिएटेड होती हैं। CSE ये वो एजेंसी है जो फंडिंग एजेंसी है जो स्कॉलरशिप्स देती है उन स्टूडेंट्स को जो CSE के साथ एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे होते हैं। सो 3 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी है जिनमें आपका मर्ज़ी का, आपकी चॉइस का प्रोग्राम है। सो स्टेप 2, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कर लें तो बहुत अच्छा है। मैंने किया था, सो आई रिकमेंड इट टू एवरीवन। Look for the profile of the professors of faculty of the university, यानी जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है उस प्रोग्राम के प्रोफेसर्स की प्रोफाइल्स ढूंढें। ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के, हर फैकल्टी के, हर प्रोफेसर की प्रोफाइल उनकी वेबसाइट्स पर मौजूद होती है। इंग्लिश वर्जन्स पर ना भी हों तो चाइनीज़ वर्जन जो होते हैं वेबसाइट्स के, उन पर मौजूद होती हैं। एंड देन आपको पता ही है, गूगल क्रोम यूज़ करना है और ट्रांसलेट करना है एंड चूज़ एटलीस्ट 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं, एट मोस्ट एक्चुअली 2 या 3 प्रोफेसर्स को चूज़ करें, उनकी प्रोफाइल को अच्छी तरह पढ़ें और जो आपके रिसर्च का जो स्कोप है, जो आपने सोचा है, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू, जो उससे मैच करते होंगे प्रोफेसर्स, 2 या 3 मैक्सिमम, उनको शॉर्टलिस्ट करें एंड देन रीड देयर एंटायर प्रोफाइल। उनके रीसेंट 2-3 पेपर्स पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी कि वो किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं।
नाउ यू नो द प्रोफेसर एंड हिज वर्क एज वेल। अब आपको ये भी पता होगा कि आपका काम उनसे किस तरह से रिलेट करता है। सो दैट कम्स डाउन टू स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 तब करना है अगर आप स्टेप नंबर 2 चूज़ करते हैं। सो नाउ यू आर गोइंग टू ईमेल द प्रोफेसर। ईमेल में नॉर्मली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन, अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप उनको ये बताते हैं, ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि आपका फ़लाँ कोई सा भी आपका जो पिछला एक्सपीरियंस है, कोई इंटर्नशिप है, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, या आपने कोई पेपर लिखा है, या आपका रिसर्च प्रपोजल बना हुआ है जो उन प्रोफेसर के काम से रिलेट करता है। तो नाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन कि हाउ योर प्रेजेंस इन हिज ग्रुप विल कॉम्प्लीमेंट हिज वर्क, या किस तरह से वो प्रोफेसर आपको आपके रिसर्च के गोल्स अचीव करने में मदद कर सकता है। सो सेकेंड पार्ट ऑफ द ईमेल एक्चुअली कोरस्पॉन्ड्स टू व्हाई यू आर अ गुड फिट फॉर दैट पर्टिकुलर सुपरवाइज़र। वो जो प्रोफेसर साहब हैं वो आपको अपना रिसर्च स्टूडेंट क्यों लें, यानी आप दोनों के दरमियान क्या कॉमन है। थर्ड पैराग्राफ में आप उसको ये एक्सप्लेन करेंगे कि आप उसको अप्रोच क्यों कर रहे हैं। आप उसको अप्रोच इसलिए कर रहे हैं कि बिकॉज यू आर गोइंग टू अप्लाई इन हिज यूनिवर्सिटी एंड यू नीड अ प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइज़र जिसके अंडर आप काम कर सकें, जो आपके मास्टर या पीएचडी के प्रोग्राम में आपकी रिसर्च को सुपरवाइज करने वाले होंगे। सो इन दिस थर्ड पार्ट ऑफ ईमेल यू बेसिकली कंक्लूड थिंग्स। आप उसको बताते हैं कि आप उसकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने चले जा रहे हैं। अगर वो एग्री करते हैं आपको सुपरवाइज करने के लिए तो आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक कंसेंट या एक्सेप्टेंस लेटर इशू करें जिसमें लिखा होता है कि वो एग्री कर रहे हैं आपको अपना रिसर्च कैंडिडेट बनाने के लिए। तो ये आप ईमेल एक प्रोफेसर को करेंगे एंड देन यू विल वेट फॉर हिज रिप्लाई। 5-6 दिन इंतज़ार कीजिए, और अगर आपको जवाब नहीं आता तो देन यू गो ऑन टू द सेकेंड प्रोफेसर। रिमेंबर, आपने जो की है, द की हियर इज़ what actually is relating to that supervisor, यानी उस प्रोफेसर के साथ आपका मैच किस तरह बन रहा है। सो अगर आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं तो that will be yeah. Then comes step number 4, यानी आप अब अप्लाई करने के पोजीशन में मौजूद हैं। सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की अब ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की ऑनलाइन भी होती है, और आपको डॉक्यूमेंट्स फिज़िकली भी पोस्ट करने होते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जहां सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने हैं। तो जहां आप अपनी एप्लीकेशन में बाकी के एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे वहां ये एक्सेप्टेंस लेटर भी आपको बहुत काम देगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपकी एप्लीकेशन इंटरनेशनल ऑफिस से आपके रिस्पेक्टिव फैकल्टी में, डिपार्टमेंट में जाएगी तो यू विल हैव एन एज इस तरह से जब एक एक्सेप्टेंस लेटर एक एप्लीकेशन के साथ अटैच होता है तो उसका ये मतलब होता है कि इसकी एक प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी हो चुकी है। उसका मतलब ये होता है कि डिपार्टमेंट में आपको कुछ लोग ऑलरेडी जानते हैं। सो इट मेक्स इट ईजियर फॉर देम टू डिसाइड कि आपको लेना है या नहीं। और दूसरी ये चीज़ कि अगर आपका एक्सेप्टेंस लेटर किसी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्रोफेसर का है जिनका बहुत नाम चलता है डिपार्टमेंट में, तो दैट विल हेल्प यू गेट इन एक्चुअली। स्टेप नंबर 5, एक्चुअली नॉट अ स्टेप, लेकिन अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन यानी बाय पोस्ट भेज रहे हैं तो कोशिश कीजिए 1.5 महीना 2 महीना डेडलाइन से पहले भेजें एंड यूज़ पाकिस्तान पोस्ट, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, यू नो। स्टेप नंबर 6, ये भी मैंडेटरी नहीं है, काइंड ऑफ मैंडेटरी। अब जब आपने एप्लीकेशन अपनी जमा करवा दी है तो नाउ यू विल आस्क योर अम्मी जी, योर अबू जी टू प्रे फॉर यू, क्योंकि इनकी दुआओं के बगैर आप बहुत मुश्किल से चल पाएंगे। एंड दैट्स इट। बाकी माई एक्सपीरियंस, माई 2 years of life in China was one of the memorable days of my life. Don't get me started on this.